हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सागा बंसल दैट इज़ अ स्टूडेंट मोटिवेटर एंड एजुकेटर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर के क्लास 9th के बच्चों के लिए जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं, जो बेटर पढ़ना चाहते हैं, तो वो इन क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए क्लास 9th के बच्चों के लिए। और जो जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं सभी जगह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल सागर बंसल से ले सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप वहां से जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद इस वीडियो सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। और हाँ स्टूडेंट्स, जो आपके एसर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, जो आपके नए कैटेगरी के क्वेश्चन इंक्लूड करें सीबीएसई ने, वो भी हम इसी वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए और इसके जो आंसर्स हैं, जो इसके आंसर किए वो मैंने आपको शॉर्ट में इसी के आगे लिख के दिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप यहाँ से भी अपने आंसर चेक कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। A form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume। बच्चे लोग, एक ऐसा मैटर है जिसकी शेप नहीं होती है, बस उसकी वॉल्यूम होती है। आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे लोग? हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो इन चारों में से जो भी लिक्विड होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रिप्टन एक गैस है, ये नहीं हो सकता। कार्बन स्टील एक सॉलिड है, ये नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, ये नहीं हो सकता। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? कैरोसिन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे लोग? कैरोसिन। क्वेश्चन नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी इजिली लिक्विफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज। कार्बन डाइऑक्साइड को जो से लिक्विफाई भी किया जा सकता है, यानी गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट की जा सकती है और फिर सॉलिड में भी कन्वर्ट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसमें से एक आंसर आपका सही होगा। It has a fixed force of, it has a weak force of attraction, it has comparatively more force of attraction than other gases, it has more intermolecular spaces, it is present in atmosphere। बच्चे लोग, मैं आपको बता दूं, जब भी आपकी कोई भी चीज़ गैस से लिक्विड में जाती है तो उसके अंदर इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर या पार्टिकल फोर्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है, इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? इसका ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इट हैज़ कंपैरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन अदर गैसेज। क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी बच्चों, तो इस वजह से वो आसानी से लिक्विफाइड भी हो सकती है और सॉलिडिफाइड भी हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा फिनोमिना है जो बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से? क्योंकि मैं आपको बता दूं, कंप्रेसिबिलिटी और जो गैस है वो आपकी प्रेशर बढ़ाने पे बढ़ती है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ भी आपकी क्या आ गई है, देखिए सेकंड में यहाँ भी आपकी कंप्रेशन ऑफ गैस आ गई है, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में भी आपकी कंप्रेशन ऑफ गैस आ जाइए, ये भी नहीं हो सकता। अब इवेपोरेशन भी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है, डिफ्यूज़न भी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है और एक्सपेंशन ऑफ गैसेस भी, यानी गैस का एक्सपेंशन भी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा मेरा ऑप्शन हो जाएगा बच्चे लोग? सी। समझ गए सही बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जल्दी से। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो मैटर की क्वांटिटी बतानी है आपको, जो एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? उसका मास। ये तो सभी बच्चों को पता है कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बनता है? मास से मिलकर बनता है और स्पेस से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा मास। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बच्चे लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, चेंज नहीं होता, या मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का इंक्रीज करता है। बच्चे लोग, मैं आपको बता दूं, अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे प्रेशर बढ़ता जाता है और टेम्परेचर आपका कम होता जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का वो और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड का वो और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा एट हायर एल्टीट्यूड। ओके बच्चे लोग, चलिए ये जो आपके क्वेश्चन लिए गए ये आपके सागर बंसल सर के बुक से लिए गए हैं। ठीक है, हमने अपनी सारी बुक्स डेवलप करी हैं 9th 10th 11th 12th की, मैथ साइंस रीजनिंग की, जो आपकी जल्द से जल्द आपकी मार्केट में आ जाएंगी। तो आप उन्हें परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर से। राइट, तो ये आपकी हैंड बुक्स हैं जो आपकी एमसीक्यूज क्वेश्चन, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपके फिल इन द ब्लैंक्स, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके थ्योरेटिकल पोर्शन, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, आपका कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, सब आपको इन बुक में मिलेगा। तो एक कंप्लीट बुक पैकेज है। इतनी मोटी बुक्स नहीं होती हैं जितनी आपकी टेक्स्ट बुक होती हैं, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं सागर बंसल सर से।
क्वेश्चन नंबर 6, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का वो कितना है, 78 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि टेम्परेचर केल्विन स्केल में कितना होगा। सभी बच्चे जानते हैं कि केल्विन स्केल में करने के लिए हम कितना प्लस कर देते हैं, 273। तो 78 में 273 अगर हम प्लस करेंगे तो बच्चे लोग कितना आएगा, 351। करके देखिएगा पहले आप, फिर आंसर चेक कीजिएगा। 78 में अगर 273 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 351 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा बच्चे लोग, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। सभी बच्चों को पता है जिसने हमारी थ्योरी पढ़ी हुई है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है बच्चे लोग, मास अपॉन वॉल्यूम होता है आपकी डेंसिटी। क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बच्चे लोग आपसे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आप जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है बच्चे लोग, 273 केल्विन के। किसके इक्वल होता है, 273। तो जिसमें भी आपको 273 आंसर दिखे वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी 273.16 केल्विन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बोली समझ में आ गया है, चलिए अच्छी बात है। तो ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है आपको, ये हमारी यूट्यूब पे और टेलीग्राम आपको दोनों जगह मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सॉलिड आई, व्हाट इज ड्राई आइस। तो बच्चे लोग मैं आपको बता दूं कि ड्राई आइस होती है आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई किया जाता है तो वो ड्राई आइस बन जाती है। ठीक है, तो ड्राई आइस इज कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। या अगर आपसे उल्टा पूछा जाए तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। तो ड्राई आइस इज कॉल्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आइस। ठीक है, बिना सोचे समझे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चे लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लो इन द सन एंड द स्टार। अब आपसे ये पूछा जा सकता है जो सन और स्टार हैं वो किस स्टेट में आपके लाई करते हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जो आपकी मैटर की 4th स्टेट होती है यानी कि प्लाज्मा, पहली होती है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो उसकी 4th स्टेट होती है इसकी वजह से जो सन और स्टार हैं वो ग्लो करते हैं आपके। तो आंसर आ जाएगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बच्चे लोग, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजेस टू फॉर्म आइस एट द सेम टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस देन इट। बच्चे लोग मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपकी कोई भी लिक्विड से सॉलिड या दूसरे शब्दों में समझें कि जब भी आपका टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि हीट रिलीज़ कर रही है, हीट बढ़ नहीं रही है, हीट रिलीज़ हो रही है। यानी हीट जब रिलीज़ होती है बच्चे लोग तो यानी कि टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो हीट रिलीज़ होती है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी, दैट इज़ इट रिलीज सम हीट। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, इट रिलीज सम हीट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चे लोग आपसे ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है, व्हेन हीट इज़ कॉन्स्टेंटली सप्लाई बाय अ बर्नर टू बॉइलिंग वाटर। जब हीट हम कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहे हैं बर्नर को, अब वाटर बॉयल हो चुका है। देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर बॉयल हो चुका है। अब वाटर बॉयल होने का मतलब क्या है कि लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट हो चुका है। देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर ड्यूरिंग वेपराइजेशन, जो टेम्परेचर होगा बच्चे लोग, अब आप मुझे एक बात समझाइए कि आपकी स्टेट तो चेंज हो चुकी है अब, ठीक है, अब इसमें क्या कुछ होना चाहिए, नहीं, इसमें अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्टेट चेंज हो चुकी है। टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना आपका कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर अब आपका ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो यानी कि जो टेम्परेचर है डज नॉट राइज एट ऑल। अब टेम्परेचर में कुछ भी नहीं होगा, टेम्परेचर को जो करना था वो कर चुका है, अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि स्टेट चेंज हो चुकी है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट राइज एट ऑल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जल्दी से। ऑन कन्वर्टिंग 308, 293 और 391 केल्विन टू द सेल्सियस स्केल। बच्चे लोग आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तीनों टेम्परेचर में से 273 डिग्री माइनस कर दें। 308 में से 273 माइनस करेंगे तो मेरा आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। 290 अगर 329 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 डिग्री सेल्सियस। अगर 391 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 118 डिग्री सेल्सियस। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीनों में से 273 माइनस कीजिएगा तो आंसर आपका सेल्सियस स्केल में आ जाता है बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट। बच्चे लोग आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि कौन डैश कोज कूलिंग यानी इवेपोरेशन। तो मेरा इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इवेपोरेशन।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा बच्चे लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज अ फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है किससे मिलकर बनता है, मास से मिलकर बनता है, यानी कि पार्टिकल से मिलकर बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, तो एटम से मिलकर बनता है। वाटर के अंदर भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पार्ट ऑफ आपका एटम है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ह्यूमिडिटी। तो बच्चे लोग मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी इज़ नॉट अ मैटर, ठीक है। तो बाकी तीनों मैटर हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस टू रिमेन कांस्टेंट वाइल इट इज़ अंडरगोइंग अ चेंज इन स्टेट। बच्चे लोग आपको पता है कि टेम्परेचर आपका एक सब्सटेंस का कांस्टेंट रखा जाता है जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वो हिडन हीट होती है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने में काम करती है, बट बच्चे लोग उसमें कोई भी टेम्परेचर का राइज नहीं होता है। तो आंसर आ जाएगा मेरा लेटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, जरा देखिए, बारी बारी से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। 4 स्टेटमेंट आपके पास हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 आपसे देखिए क्या कह रहा है, 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं। 4 स्टेटमेंट ये कौन कौन सी, जरा चेक करते हैं बारी बारी से। पहली देखिए, materials existing at liquid at room temperature have their melting and boiling point lower than that of the temperature। बहुत ही गलत बात है, नहीं हो सकता है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द फिनोमिना इन्वॉल्विंग द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नहीं बच्चों, इसे क्या बोलते हैं बताइए, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग, ठीक है। थर्ड देखते हैं, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन से सब्ट्रैक्ट। नहीं, सब्ट्रैक्ट थोड़ी करते हैं बच्चे लोग, सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करते हैं, इन्होंने सब्ट्रैक्ट लिख रखा है, तो ये भी बात गलत हो गई। फोर्थ देखते हैं, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल सही बात है बच्चे लोग, डेंसिटी ऑफ आइस जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होती है, तभी तो बर्फ़ आपकी पानी के ऊपर तैरती रहती है। आपको पता है जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरती रहती है ना, तैरती रहती है। क्यों तैरती है बर्फ़ पानी के ऊपर, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है। बोली बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। इन चारों में से किसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि पार्टिकल सबसे दूर किसके दौड़ेंगे और कितनी दूर तक जा सकते हैं। तो भैया आइस के नहीं होते, वाटर के नहीं होते, वाटर के नहीं होते। मैं आपको बता दूं, गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। तो पार्टिकल जो स्टीम है, स्टीम भी इज़ अ फॉर्म ऑफ वेपर, तो पार्टिकल जो स्टीम के हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्टिकल्स ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। बोलिए बात सही है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हैव। भैया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होती है BEC, इसे शॉर्ट फॉर्म से किससे जानते हैं, BEC के नाम से जानते हैं। तो BEC इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर। इसकी काइनेटिक एनर्जी लो काइनेटिक एनर्जी होती है, वेरी लो नहीं लिखेंगे, लो काइनेटिक एनर्जी, यानी कुछ तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होती है तभी तो पार्टिकल एग्जिस्ट करता है इसका। तो लो काइनेटिक एनर्जी, वेरी लो नहीं लगाएंगे, लो काइनेटिक एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर समर। तो समर में हम कैसे क्लोथ पहनते हैं, तुम्हें मैं उसमें पढ़ा चुका हूँ अपने नोट्स में, यानी कि नोट्स वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। तो कौन से कपड़े समर में सुटेबल होते हैं आपके, कॉटन क्लोथ। तो कॉटन क्लोथ हम समर में पहन सकते हैं, कॉटन क्लोथ हम समर में पहन सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं आपसे क्या पूछा है। सीमा विजिटेड अ नेचुरल गैस। जो सीमा है वो नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गई और उसने क्या देखा, जो गैस है उसे लिक्विफाइड किया जा रहा था अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपको वो कंडीशन बतानी है कि कौन सा टेम्परेचर और प्रेशर लिया गया होगा, राइट। चलिए देखते हैं। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई किया जाता है, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ऐसा है। बोलिए किस पे किया जाएगा, आप बताइए मुझे। बेटा वो किया जाता है हमेशा हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। किस पे, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। देखते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला कौन सा है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या कह रहा है,
द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। ठीक है बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड। जो प्रॉपर्टी है फ्लो की, यानी जो आपका फ्लो करता है, उन्हें फ्लूइड बोलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी इन चारों में से कौन से आपका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, जो आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी शो करेंगे। क्या सिर्फ गैस फ्लो कर सकती है, क्या गैस सिर्फ आपके बिहेव करेंगे एज अ फ्लूइड। दूसरा, क्या गैस और सॉलिड दोनों फ्लूइड होते हैं आपके। तीसरा, क्या गैस और लिक्विड आपके फ्लूइड की तरह फ्लो करते हैं, या बोले तो फ्लो करेंगे, या बोले तो फ्लूइड हैं, या सिर्फ लिक्विड आपके फ्लूइड्स होते हैं। तो इन चारों में से आपके कौन से फ्लूइड्स होंगे। आपको पता है फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो बेटा गैस भी फ्लो कर सकते हैं और लिक्विड भी फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड आपके फ्लो नहीं कर सकते। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ड इन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ। आपको पता है कि गर्मियों में जो पानी है वो मटके में रख दिया जाता है, अर्थन पॉट बोलते हैं मटके को, मटके में रख दिया जाता है आपका पानी। क्यों, डिफ्यूजन के प्रोसेस से ठंडा होता है वो, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है, या इवेपोरेशन के प्रोसेस से होता है। सभी बच्चों को पता है जो पोर्स होते हैं अर्थन पॉट के, मटके के, उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं। उन टाइनी होल से जो हीट होती है वो इवेपोरेट हो जाती है, और जो पीछे बचता है वो आपका ठंडा पानी होता है। तो यानी कौन सा प्रोसेस में होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस, यानी इवेपोरेशन की वजह से पानी ठंडा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि पहले सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो यानी मेरा ऑप्शन ऐसा सही होगा कि जिसमें पहले गैस आ रही होगी, फिर लिक्विड आ रहा होगा, फिर सॉलिड आ रहा होगा। तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी, तो पहले ऑक्सीजन, फिर वाटर, फिर शुगर। तो मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम गैस में, फिर लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। तो ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 66 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल, तो कितना प्लस करेंगे इन टेम्परेचर में, प्लस 273। तो तीनों टेम्परेचर में 273 प्लस करेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा किसमें, केल्विन में। ठीक है, 25 में 273 प्लस करा 298। अब 298 से मुझे पता लगा कि मेरा ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, और डी भी सही हो सकता है। तो मुझे दूसरा भी करके देखना पड़ेगा। 38 प्लस करेंगे, अगर मैं 273 में 38 प्लस करूँ तो आएगा 311। तो यानी कि ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। तो 25 का आंसर मेरा क्या आ गया, ए। ठीक है बच्चे लोग, जब हम कंपटीशन देते हैं ना तो टाइम की बड़ी रिक्वायरमेंट होती है ना। टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो इससे बढ़िया क्या है कि पहला ऑप्शन चेक करो सही आ रहा है, दूसरा अगर दो में तुम्हारा आंसर मिल रहा है तो तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा लगा दो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी होगी कौन सी है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड वेपराइजेशन, नहीं सब्लिमेशन बोलते हैं उसे। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, बिल्कुल सही बात है, आंसर सही है। और भी चेक कर लेते हैं कभी और भी सही हो। कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, नहीं उसे भी सब्लिमेशन बोलते हैं। कन्वर्जिंग ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन, नो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। तो यानी मेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए जल्दी से। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इन चारों में से विच कंडीशन आउट, यानी चारों में से एक कंडीशन को छोड़ दें, उससे हमारा इवेपोरेशन नहीं बढ़ता पानी का। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर से इवेपोरेशन बढ़ता है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इससे भी नहीं हो सकता। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, इससे भी नहीं हो सकता। अब देखो बच्चे लोग, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। इन चारों में से
विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज, यानी सिर्फ आपको बच्चे लोग ये बताना है कि किसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। देखिए क्वेश्चन के मतलब से ही क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। अगर आपने जरा सा भी पॉइंट गलत कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। इन चारों में से किससे पानी का जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज होता है? तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आएगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है कहीं और? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ता है, ये आप लोग जानते हो। घटाने से घटेगा, सरफेस एरिया कम करने से कम होगा, कॉमन सोर्ट ऐड करने से और कम होगा। तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा? ए वाला मेरा आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे 28। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पर यहाँ पे कुछ आंसर मेरे केल्विन में भी हैं, तो प्लस 273 कर देता हूँ मैं। 273 प्लस 100 कितना आ जाएगा? 373। देखिए चेक करिए, 373 है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का सी लेवल पे 373 केल्विन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट रूम टेम्परेचर? तो इनमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में किसकी होगी? सॉलिड की, जाहिर सी बात है किसकी होगी? सॉलिड की होगी। और गैस की नहीं होगी, लिक्विड की नहीं होगी। ठीक है, ब्रोमीन गैस की नहीं होगी, किसकी होगी? सॉलिड की होगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? आयरन। तो आयरन के बीच में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 30। इन विच फिनोमिना वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन? ये तो मैंने आप लोगों को बच्चे लोग डेफिनेशन में पढ़ा रखा है कि वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। द लिक्विड विच हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका पेट्रोल होता है उसका इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन सबसे तेज होता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इन चारों में से बॉइलिंग पॉइंट जो पेट्रोल का होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है? मेरा आंसर बच्चे लोग पेट्रोल आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। द स्टेट ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनस गैस इज कॉल्ड प्लाज्मा स्टेट। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपकी स्टार्स चमकते हैं, सन चमकता है, तो वो भी आपका प्लाज्मा स्टेट की वजह से चमकता है। और दूसरा, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर आयनाइज होते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि आयनाइज गैस यानी कि पार्टिकल्स जो होते हैं गैस के वो आयनाइज फॉर्म में होते हैं, तो इसलिए प्लाज्मा स्टेट होती है वो। ठीक है, जो स्टेट ऑफ मैटर होती है कौन सी होती है? प्लाज्मा स्टेट। क्वेश्चन नंबर 33। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज कॉल्ड। बच्चे लोग, एक ऐसी फोर्स जो पार्टिकल को आपस में बांध के रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आपको पता है पार्टिकल से मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है उसे क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं उसे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। द फोर्स दैट बाइंड्स द पार्टिकल ऑफ मैटर टुगेदर इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब द लिक्विड फेस। इन चारों में से कौन सी लिक्विड फेस को डिस्क्राइब कर रही है? आपको पता है लिक्विड कौन सी होती है? विच डज नॉट हैव अ फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा आएगा। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम? नहीं। इट हैज़ अ डेफिनेट शेप? नहीं। इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डेफिनेट शेप? यस। तो जिसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है पर डेफिनेट वॉल्यूम होती है वो मेरा लिक्विड फेज होता है। तो मेरा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, क्वेश्चन नंबर 35। वॉट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द फेज चेंज ऑफ अ लिक्विड टू अ गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग होता है बच्चे लोग वो जिसमें लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ दीज चॉइसेस विल नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। इन चारों में से कौन सा स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं करेगा? देखिए, प्रेशर क्या करता है? लिक्विफाई कर सकता है, तो ये नहीं हो सकता। हीट और टेम्परेचर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में, जैसे बर्फ को पिघलाना आपका, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है। क्रशिंग ऑफ अ क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होते हैं, अगर हम उसे क्रश करेंगे
तो वो भी आपकी एक सॉलिड फॉर्म ही आएगी। तो यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्रशिंग अ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल को अगर आप क्रश करते हो तो वो आपके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज नहीं करती। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर। तो इन चारों में से स्टेट ऑफ मैटर किसकी नहीं होती, फीलिंग ऑफ हॉट, स्मोक, ह्यूमिडिटी और वाटर। बच्चे लोग वाटर इज अ स्टेट ऑफ मैटर, लिक्विड है। स्मोक के अंदर पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, है ना, स्मोक के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो नहीं हो सकता। ह्यूमिडिटी यानी कि उसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब फीलिंग ऑफ हॉट, तो बच्चे लोग फीलिंग ऑफ हॉट में कोई भी आपका मास या मैटर नहीं होता, तो मेरा आंसर आ जाएगा फीलिंग ऑफ हॉट इज नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन टेक प्लेस व्हेन वी ऐड अ ड्रॉप ऑफ डिटॉल इनटू अ वाटर। देखिए बच्चे लोग, जब मैं डिटॉल को पानी के अंदर डालता हूँ तो जो डिटॉल के पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे वाटर के अंदर घुल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूज़न। ठीक है, जो डिटॉल के पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं किसके अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर, क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है, तो इसलिए डिफ्यूज़न इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द कलर ऑफ वेपर्स फॉर्म द सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन सॉलिड इज। बच्चे लोग, जब हम सब्लिमेशन करते हैं आयोडीन का, आयोडीन सॉलिड है आपका सॉलिड फॉर्म में है, हाँ उसका सब्लिमेशन हुआ यानी वेपर निकले उसके, गैस निकली उसकी, क्योंकि आपको पता है सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। तो आज से पूछा है जो वेपर के कलर होंगे वो कैसे होंगे। बच्चे लोग आपको बता दूं, जो आपके आयोडीन के जो वेपर्स होंगे वो पर्पल और वायलेट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, पर्पल और वायलेट फॉर्म में। तो आप लोग याद रखिएगा, जो आयोडीन के वेपर्स होते हैं वो मेरे या तो पर्पल आंसर होगा या वायलेट होगा, तो इन दोनों में से जो भी होगा वो आप लगा देंगे। ठीक है, पर्पल या वायलेट में से नहीं होगा तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, अदरवाइज पर्पल और वायलेट। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक करके जरूर बता दीजिएगा और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे बेनिफिट उठा सकें। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेपोरेशन फॉर वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल एंड केरोसिन ऑयल। बच्चे लोग आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है किसका, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, अल्कोहल, पेट्रोल और केरोसिन। मैं आपको बता दूं बच्चे लोग, इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा पेट्रोल का होता है, ये तो हम पढ़ चुके पीछे। उसके बाद अल्कोहल का, फिर केरोसिन ऑयल का, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी ज़्यादा होती हैं, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका अल्कोहल से ज़्यादा होता है। फिर आपका सबसे लास्ट में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर नंबर डी होगा। सबसे जल्दी आपका पेट्रोल इवेपोरेट करेगा, फिर अल्कोहल, फिर केरोसिन और सबसे लास्ट में वाटर। तो मेरा जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो पेट्रोल, अल्कोहल, केरोसिन और वाटर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है विच वन इज अ सब्लाइम सब्सटेंस। सब्लाइम का मतलब क्या होता है, जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड नहीं करेगा, सॉल्ट नहीं करेगा, शुगर नहीं करेगा, कौन करेगा, अभी आप पढ़ के आए हो, जो आयोडीन होता है वो आपका सब्लाइम की प्रॉपर्टी शो करता है, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू गैस। तो मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। हम क्या करते हैं, इनमें इन चारों में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिससे हम वाटर को बॉयल कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है कि वाटर, वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। इन चारों में कंडीशन में से हम किस कंडीशन पे वाटर को बॉयल कर सकते हैं, दैट इज एट लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो प्रेशर हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो प्रेशर हो सकता है। तो मेरा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एट लो प्रेशर। या तो बच्चे लोग ऑप्शन में लो प्रेशर हो या हाई टेम्परेचर हो, दोनों पे ही हम वाटर को क्या कर सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। तो मेरा आ जाएगा लो प्रेशर। आगे देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर सभी बच्चों को पता है क्या होती है, केल्विन। देखिए तीनों यूनिट आपकी टेम्परेचर की होती हैं, पर इसकी जो एसआई यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो आपकी केल्विन होती है। ठीक है, कौन सी होती है, केल्विन। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 100 केल्विन इज इक्वल टू। बच्चे लोग आपको पता है केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए -273 करना होता है। अब 100 में से 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -173। कितना आएगा, -173। तो कौन सा ऑप्शन है माइनस का 173,
ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए जल्दबाजी में क्या करता है बच्चा, माइनस का 173 भी है और प्लस का 173 भी है, तो जल्दबाजी में बच्चा सी भी लगा सकता है ना। पर ध्यान रखेंगे कि 100 में से 273 माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 173 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इन चारों में से किससे इवेपोरेशन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको पता है विंड स्पीड से पड़ता है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, सरफेस एरिया से भी पड़ सकता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, टेम्परेचर से भी पड़ता है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज़। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज इज माय आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, दैट इज इनसॉल्युबल हैवी इम्प्योरिटीज इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर के। ठीक है, याद रखिएगा प्रेशर पे कोई डिपेंड नहीं करता काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाने या कम होने से जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम बढ़ती होती है, तो मेरा आंसर आ जाएगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर आपका इफेक्ट करता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ानी है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी कम करनी है पार्टिकल की, मॉलिक्यूल्स की, तो टेम्परेचर कम कर दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, विच वन इज द सरफेस फिनोमिना। सबको पता है, ये तो मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। विच वन इज द सरफेस फिनोमिना, दैट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन इज द सरफेस फिनोमिना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन। डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है आपका, रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे डिफ्यूजन बढ़ेगा। सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया जितना बढ़ाते चले जाओगे उतना डिफ्यूजन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, बोथ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। तो टेम्परेचर और सरफेस एरिया दोनों पे डिपेंड करता है मेरा रेट ऑफ डिफ्यूज़न। बोलिए बात सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ रही है, पक्का। चलिए ओके, वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा और 5 बच्चों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे लोग, जो मेल्टिंग पॉइंट है किसी सॉलिड स्टेट का वो कितना है, वो आपका 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई भी सॉलिड आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना होगा बच्चे लोग, इतना ही होगा। अगर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होने के लिए भी कितना टेम्परेचर चाहिए, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना चाहिए उसे, 40 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 50, द zigzag movement of the solid particle in a solution is known as, that is Brownian motion। सभी बच्चे थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जो zigzag मूवमेंट होता है पार्टिकल का उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या आएगा, ब्राउनियन मोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। इन चारों में से कौन सा इफेक्ट करता है कूलिंग पे। आई सेड 273 केल्विन। क्यों 273 केल्विन किसके इक्वल होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है कि कोई भी आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, या बोले तो ये आपका क्या है, ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि वाटर कन्वर्ट इनटू आइस। अब जब ऑलरेडी वो आइस में कन्वर्ट है और 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मोर इफेक्टिव होगा कूलिंग में, क्योंकि वो पहले से ही आइस की फॉर्म में। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, द इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी बेस्ट कैरिड आउट इन अ। बच्चे लोग, अगर किसी लिक्विड को इवेपोरेट करना है तो वो किस में कर सकते हैं हम आराम से, एक फ्लास्क में करें, उसके अंदर सरफेस एरिया कम होता है, टेस्ट ट्यूब में करें, उसके अंदर सरफेस एरिया और कम होता है, बीकर में करें, उसके अंदर सरफेस एरिया और कम होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, चाइना डिश। बच्चे लोग, चाइना डिश क्या होती है, एक कटोरी टाइप होती है, इस तरीके की ग्लास की कटोरी टाइप होती है, राइट। इसके अंदर हम लिक्विड भर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इसलिए इसके अंदर इवेपोरेशन भी आराम से हो सकता है। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। तो 52 का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं, है ना। वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा और 5 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अलग अलग स्कूल के बच्चों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, चलिए डायरेक्शन टू द क्वेश्चन, दैट इज द असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ए कब लगाएंगे, बी कब लगाएंगे, सी कब लगाएंगे और डी कब लगाएंगे, आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। ए कब लगाएंगे, जब असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। बी कब लगाएंगे, जब असर्शन और रीजन दोनों सही हैं पर दोनों बातें अलग अलग हैं। सी कब लगाएंगे, जब असर्शन सही है और रीज़न गलत है। डी कब लगाएंगे, जब असर्शन गलत है और रीज़न सही है। या डी हम तब भी लगा सकते हैं जब दोनों के दोनों गलत हैं। बोलिए बात सही समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, असर्शन कह रहा है आपसे द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बिल्कुल गलत बात है। तो पहला तो बच्चे लोग आपका क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, पहला क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना सब्लिमेशन कहलाया जाता है। तो पहला तो आपका फॉल्स हो गया। दूसरा देखते हैं, नेफ्थलीन लीव्स नो रेसिड्यू व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम। बिल्कुल सही बात है। नेफ्थलीन जो होता है यानी कि कुनैन की गोली, बच्चे लोग फिनाइल की गोली जानते होंगे जो मम्मियाँ कपड़ों में लगाती हैं, गर्म कपड़ों में, उन्हें नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं। तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता है क्योंकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो असर्शन तो आपका फॉल्स हो गया, रीज़न आपका ट्रू हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस असर्शन रीज़न का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन सॉलिड स्टेट आर स्ट्रॉन्गर देन दोज इन लिक्विड स्टेट। बिल्कुल सही बात है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो सॉलिड के अंदर ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर कम होती है। बिल्कुल सही बात है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में उसे क्या बोला जाता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस। बिल्कुल सही बात है बच्चे लोग। पर ये दोनों बातें अलग अलग हैं क्योंकि ये फोर्स की बात कर रहे हैं, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि इन दोनों बातों का मतलब अलग अलग है पर दोनों बातें सही हैं क्योंकि एक फोर्स के ऊपर है, एक स्पेस के ऊपर है। तो दोनों बातें मेरी अलग अलग हैं पर दोनों बातें सही हैं। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, there is no change in the temperature of a substance when it undergo a change in state though it is being heated। तो बिल्कुल सही बात है, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आता जब भी आपके एक स्टेट दूसरे में क्या होती है, चेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। बिल्कुल सही बात है। द हीट सप्लाइड इज एब्जॉर्ब्ड आइदर एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बिल्कुल सही बात है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वी शुड वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। बिल्कुल सही बात है, कई बार पढ़ चुके हैं कि हमें समर में कॉटन क्लोथ्स पहन सकते हैं क्योंकि वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं। नायलॉन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। नायलॉन थोड़ी एब्जॉर्ब करती है, वो तो कॉटन क्लॉथ एब्जॉर्ब करती है, तभी तो हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं। तो फॉल्स हो गया। तो असर्शन ट्रू हो गया, रीज़न फॉल्स हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी लगा देंगे आप लोग, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चे लोग, आगे चलें पक्का। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, When a beam of light is passed through a colloidal solution placed in a dark place, the path of the being visible। तो बिल्कुल सही बात है बच्चे लोग, जब भी कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना भी छोटा नहीं होता है कि वो लाइट को क्या नहीं कर सकता, स्कैटर नहीं कर सकता। तो पाथ ऑफ द लाइट विजिबल होगा क्योंकि टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो यानी कि ऑप्शन ट्रू है। लाइट गेट स्कैटर बाय द कोलाइडल पार्टिकल। बिल्कुल लाइट स्कैटर कर देंगे कोलाइडल पार्टिकल, टिंडल इफेक्ट आपका शो हो जाएगा, राइट। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58, इन सब्लिमेशन a substance changes directly into solid to vapor without passing through liquid state and vice versa। सब्लिमेशन में क्या होता है, जो एक सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करे, और इसका उल्टा भी सही है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू।
डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। डिस्टिलेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, वेपराइजेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, ये भी ट्रू है। पर ये दोनों बातें अलग अलग हैं, पर दोनों बातें सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन आएगा बच्चे लोग? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। ट्रू सॉल्यूशन एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट ना। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो टिंडल इफेक्ट शो ही नहीं करते, वो लाइट को पास कर तो देते हैं पर वो क्या नहीं करते, वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, पाथ ऑफ द लाइट विजिबल नहीं होता, तो फॉल्स हो जाएगा। पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज इन साइज, बेटा पार्टिकल का साइज तो बहुत छोटा होता है, ये तो हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि जो एटम जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, है ना। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, तो दोनों फॉल्स हैं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा आपका। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए जल्दी से। डिफ्यूजन अकर रेडली इन अ गैस एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो डिफ्यूजन जो होता है वो जल्दी से किस में होता है? गैस में होता है, एज कम्पेयर टू सॉलिड। बिल्कुल सही बात है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन द एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के, उनके अंदर जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इसलिए डिफ्यूज़न उनके अंदर जल्दी हो जाता है। तो दोनों बातें सही हैं, रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, क्योंकि डिफ्यूज़न गैस के अंदर बहुत जल्दी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है गैस में एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो आंसर भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए जल्दी से। एसर्शन कह रहा है डेजर्ट कूलर डज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये कह रहे हैं जो डेजर्ट कूल होता है वो आपका वर्क नहीं करता कब? रेनी सीजन में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा हॉट होगा उतना ज़्यादा कूलर वो आपको शो करेगा, ठीक है, पर रेनी सीजन में वो वर्क नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस पे होता है। जब पहले से ही पानी पड़ा होगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन वाटर का जल्दी से नहीं हो पाएगा। तो यानी आपका एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, ठीक है, और एक दूसरे का, और जो रीज़न है वो एसर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए बच्चे लोग। एसर्शन क्या कह रहा है? अ पिचर पॉट कीप्स द वाटर इनसाइड इट कूल ड्यूरिंग हॉट समर डेज। आज से बोल रहा है जो पिचर पॉट होता है, जो मटका होता है, जो घड़ा होता है, उसके अंदर जो पानी है वो आपका हॉट समर डेज में ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है। दोनों बातें सही हैं, रीज़न भी सही है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाइए बहुत जल्दी से। हॉट वाटर विल कोज मोर सीवियर बर्न देन द हॉट स्टीम। जो हॉट वाटर होता है वो ज़्यादा जलाएगा एज कम्पेयर टू हॉट स्टीम। बहुत गलत बात है, हम पढ़ चुके हैं कि जो हॉट स्टीम होती है वो ज़्यादा सीवियर बर्न करती है ना। तो पहला जो असर्शन है वो तो बच्चे लोग हमारा हो गया फॉल्स। रीज़न क्या कह रहा है? स्टीम हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया देन द हॉट वाटर। जो स्टीम है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो ये बात आपकी सही है। तो पहला फॉल्स हो गया, दूसरा ट्रू हो गया, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। एसर्शन आपसे क्या कह रहा है? कैम्फर लेफ्ट इन द ओपन डिसअपियर विदाउट लिविंग अ ट्रेल। तो कैम्फर जो होता है वो आपका डिसअपियर हो जाता है बिना कुछ छोड़े पीछे। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, क्योंकि वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। बच्चे कैम्फर क्या होता है? कैम्फर कपूर होता है। रीज़न क्या है इसका? दे रखा है चेंज ऑफ अ लिक्विड स्टेट टू द गैस स्टेट इज नोन एज वेपराइजेशन। ये भी बिल्कुल सही बात है। बच्चे लोग दोनों बातें अलग अलग हैं पर दोनों बातें सही हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 64 का कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 65 बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 से क्या कह रहा है? Assertion, the smell of hot sizzling food reaches you several meters away। जो गर्म खाने की जो स्मेल होती है वो आपके घर पे बहुत दूर से भी पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात है। काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा होती है, डिफ्यूज़न बहुत जल्दी होता है, तो इसलिए आपकी जो गर्म खाने की जो स्मेल है वो बहुत दूर तक पहुंच जाती है। रीज़न क्या दे रखा है इसका?
जो इवेपोरेशन है वो ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जल्दी होता है। बच्चे लोग, ह्यूमिडिटी क्या होती है कि जो पानी के अंदर मॉइस्चर आपका बढ़ जाता है, ठीक है, पर ये तो हो नहीं सकता है। इवेपोरेशन तो बहुत कम होगा जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट होगा। जब आपका मॉइस्चर वाला इन्वायरमेंट होगा तो इवेपोरेशन, भपके में तो आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो तो और भी कम क्या करेगा, इवेपोरेशन करेगा। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो यानी कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप बच्चे लोग आप लोगों को 65 के 65 ये समझ में आ चुके हैं, है ना। बहुत अच्छे से आप जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, खुद भी कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। सागर बंसल ऑन यूट्यूब, सागर बंसल और टेलीग्राम आप भी करिए, दोनों सबको कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बेनिफिट उठा सकें इन वीडियोस का भी और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने वाली है उनका भी, ठीक है। मैथ्स, साइंस, रीजनिंग और एप्टीट्यूड क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे बेनिफिट उठा सकते हैं आपके अपने चैनल सागर बंसल ऑन यूट्यूब, सागर बंसल ऑन टेलीग्राम, ठीक है। आप सागर सर को ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे और आपका स्नैपचैट पे। सो गुड लक स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा। जिज्ञासा है तो मुमकिन है स्टूडेंट्स।